नमस्कार, ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम रक्षा क्षेत्र में अंतरिक्ष तकनीक किस प्रकार उपयोग की जा सकती है, साथ ही भारत की इसके लिए क्या तैयारी है, रक्षा क्षेत्र में अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और इसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं, इस विषय पर बात कर रहे हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतरिक्ष तकनीक का रक्षा क्षेत्र में किस तरह उपयोग किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि रक्षा क्षेत्र 3 मूलभूत स्तंभों पर काफ़ी हद तक निर्भर रहता है। पहला अवलोकन, दूसरा अवस्थिति और तीसरा है संचार। उपग्रह आधारित सुविधाएं इन तीनों आवश्यकताओं को पूरा करती है। उपग्रह आधारित संचार वैश्विक कवरेज, निरंतर निगरानी, निर्बाध संवाद, वैश्विक नेविगेशन सहित कई लाभ प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को नाटो से लगातार उपग्रह आधारित सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं और इसी के परिणाम स्वरूप इस युद्ध में यूक्रेन लंबे समय तक बना हुआ है। इसके अलावा उपग्रह प्रणालियां मौसम पूर्वानुमान से लेकर खुफिया जानकारी एकत्र करने, 24x7 निगरानी, सटीक नेविगेशन, लक्ष्य की पहचान और मिसाइल खतरे का पता लगाने में सुरक्षा बलों को सक्षम बनाती है। इन प्रणालियों को साइबर स्पेस डोमेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत किया जा सकता है। अंतरिक्ष आधारित तकनीकें जैसे पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों, अंतरिक्ष कक्षा में ही वाहनों में ईंधन भरने, निम्न पृथ्वी कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग देश की रक्षा नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अब हम विभिन्न देशों की अंतरिक्ष आधारित रक्षा तैयारी को देखें तो रक्षा क्षेत्र में अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग और हाल के विकास समर्पित और विशेष अंतरिक्ष संगठनों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इस संदर्भ में कई प्रमुख देशों ने पिछले 5 से 7 वर्षों में अपने रक्षा अंतरिक्ष संगठनों की स्थापना की है। जैसे 2015 में रूसी एरो स्पेस फोर्सेज की स्थापना, 2016 में चाइनीज स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स की स्थापना, 2019 में यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स और 2019 में ही फ्रेंच स्पेस कमांड की स्थापना तथा 2021 में यूके स्पेस कमांड और ऑस्ट्रेलियन डिफेंस स्पेस कमांड आदि की स्थापना इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। इसके अलावा अमेरिका, रूस, चीन सहित भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल जैसी युद्धक क्षमताएं भी हैं जो विरोधी देश की अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्ति को नष्ट करने में सक्षम है। साथ ही साथ नाटो जैसे संस्थान तथा रूस और चीन जैसे देशों के पास उन्नत नेविगेशन प्रणाली है जो किसी भी परिस्थिति में सूचनाओं की सटीक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि इस दिशा में भारत ने क्या प्रगति की है। रक्षा क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग 2 दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। पहला, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से रक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाना और दूसरा अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा करना। और इसके लिए भारत ने रक्षा क्षेत्र को समर्पित कुछ उपग्रह लॉन्च किए हैं जैसे एमिसेट, कार्टोसेट और जीसैट श्रृंखला के कुछ उपग्रह। इसके अलावा इंडियन नेविगेशन प्रणाली नाविक भारतीय सुरक्षा बलों को समर्पित सेवाएं प्रदान करता आ रहा है। भारत ने मिशन शक्ति के तहत भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल विकसित की है जो विरोधी देश की अंतरिक्ष आधारित संपत्ति को बर्बाद कर सकती है। भारत अपनी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा हेतु प्रोजेक्ट नेत्र संचालित कर रहा है जो अंतरिक्ष कचरा और किसी अन्य देश की एंटी सैटेलाइट मिसाइल से देश के उपग्रहों की रक्षा करता है। इसके अलावा भारत ने हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे DSRO के नाम से जाना जाता है, इसके तहत अपनी रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA की स्थापना की है। इन सारी उपलब्धियों के बावजूद हालांकि भारत के समक्ष अभी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे रक्षा अनुप्रयोगों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में
भारत के दृष्टिकोण को ऐतिहासिक रूप से प्रतिक्रियाशील रूप में चित्रित किया गया है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग मुख्य रूप से तत्काल रक्षा जरूरतों को पूरा करने और संपत्तियों की रक्षा करने के लिए करता है। भारत और चीन के बीच बढ़ती अंतरिक्ष असमानता भी भारत के समक्ष एक नई चुनौती पेश कर रही है। चीन परिचालन उपग्रहों की संख्या, तकनीकी कौशल और व्यापक अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के मामले में भारत से काफ़ी आगे है। इसके अलावा व्यापक रक्षा ढांचे में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का एकीकरण अभी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। लेकिन यदि भारत को आगे बढ़ना है तो इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे भारत को अंतरिक्ष क्षमताओं का उपयोग करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनानी चाहिए। इस रणनीति में इसकी रक्षा, अंतरिक्ष अवसंरचना के डिजाइन और संचालन में लचीलापन, अंतर संचालनीयता जैसे प्रमुख सिद्धांत शामिल होने चाहिए। साथ ही रणनीतिक सहयोगियों और वाणिज्यिक संस्थाओं के साथ सहयोग से भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के साथ जोड़कर और आगे बढ़ाया जा सकता है। वाणिज्यिक अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा में प्रगति का लाभ उठाकर भारत तेजी से परिपक्व हो रहे रक्षा अंतरिक्ष क्षेत्र में खुद को आगे रख सकता है। इसके अलावा भारत को रक्षा अंतरिक्ष संगठनात्मक संरचना की स्थापना और आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी बल देना चाहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।